दक्षिण एशिया की सबसे अहम नदियों में से एक सिंधु नदी अब सिर्फ भूगोल या खेती की नहीं बल्कि भू राजनीति और साथ ही रणनीति का विषय बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ताजा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 ने यह साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान आने वाले वर्षों में गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की जो 80% कृषि सिंधु नदी बेसिन के पानी पर उस पर निर्भर करता है, यानी कि उसका एग्रीकल्चर 80% उसी पानी के स्रोत पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर भारत अपनी तकनीकी क्षमता के दायरे में रहते हुए सिंधु नदी का जो प्रवाह यानी कि उसका जो बहाव है उसको कंट्रोल कर लेता है अपनी टेक्नोलॉजी आधारित, तो इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, उसकी खाद्य सुरक्षा पर, उसकी सामाजिक स्थिरता पर गहरा पड़ता हुआ नजर आएगा। इसकी पूरी डिटेल्स आपको बता देती हूं क्या कहा गया है। देखिए, सिंधु जल संधि को जब निलंबित किया गया था, आपको याद होगा अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर, और उससे पहले फैसले लिए गए थे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें इसको सस्पेंड किया गया था। ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया था और इससे को भांपते हुए पाकिस्तानी आतंकियों ने जहां पर पहले पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, संधि निलंबित होने के बाद भारत अब पानी साझा करने से बंधा नहीं है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इस संधि को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत अब पश्चिमी नदियों का प्रवाह रोकने या फिर मोड़ने के लिए स्वतंत्र है। रणनीतिक दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा दबाव पाकिस्तान पर तो था ही, लेकिन अदरवाइज भी उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डिंग इसके जरिए हुई है और वो कई बार बयानों में बहुत क्लियरली पाकिस्तान के रिफ्लेक्ट भी हुआ है। आपको याद होगा सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद भी कई ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई थी कि भाई पानी नहीं रोकना चाहिए था। अब 1960 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के साथ ही ये संधि हुई थी। क्या था सिंधु जल संधि समझौता? जो पश्चिमी नदियां थी, जिसमें शामिल कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पास, ब्यास, रावी और सतलुज भारत के पास। ये पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान को दी गई। फिर उसके बाद भारत के पास जो पूर्वी नदियां हैं यानी कि ब्यास, रवि और सतलुज नदियां भारत के पास रही। ये था सिंधु जल संधि का समझौता। अब इस संधि को काफी दशकों से 1960 के बाद से लगातार इसको चलाया जा रहा था। कई ऐसे मौके आए जब भारत इसे रोक सकता था, सस्पेंड कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जो है यही समझौता भारत के लिए रणनीतिक टूल बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी भारत पूरी तरीके से पानी रोक नहीं सकता। गर्मी के मौसम में बांधों के संचालन में मामूली से बदलाव से भी पाकिस्तान की खेती को झटका दिया जा सकता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी कि अगर गर्मी या मॉनसून में पानी की धारा में, उसके फ्लो में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो फसल से लेकर बिजली प्रोडक्शन, पेयजल की आपूर्ति पर इसका भारी असर पड़ेगा। रिपोर्ट ये कहती है कि जल संकट पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को भी हिला सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए एक उदाहरण दिया गया है जिसमें लिखा गया कि मई में भारत ने चिनाब नदी पर सालाल और बगलिहार बांधों में जलाशय साफ करने का प्रोसेस किया। पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिनाब किनारे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। ये घटना दिखाती है कि संधि निलंबित होने के बाद भारत के पास नदी का मैनेजमेंट और जो जल प्रवाह का नियंत्रण है वो एक तरीके का स्ट्रैटेजिकल एज भारत को देता है। ये एक खबर, और भारत अपने इस फैसले पर अभी भी अडिग नजर आता है और सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित भारत की तरफ से कर दिया गया है।